चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र इस तरह रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। देश को पैरा जंपिंग के मामले में बड़ी कामयाबी मिली। अब भारत में पैरा कमांडोज 30,000 फीट की ऊंचाई से भी छलांग लगा सकेंगे। आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में इससे जुड़ा ट्रायल सफल रहा। दरअसल डीआरडीओ से जुड़े संस्थान ADRDE यानी एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक स्वदेशी स्पेशल पैराशूट सिस्टम तैयार किया है। हंस नाम के इस सिस्टम के जरिए 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर चीफ टेस्ट जंपर विंग कमांडर विशाल लाकेश ने इतिहास रच डाला। ये सिस्टम काफी एडवांस सुविधाओं से लैस है। इतना ही नहीं, अब पैरा जंपर नई तकनीक से बने इस पैराशूट के जरिए 200 किलो तक का वजन भी अपने साथ लेकर आसमान से धरती पर उतर सकते हैं। वन्यजीव प्रेमियों के लिए दिल्ली के चिड़ियाघर से अच्छी खबर आई। दरअसल वहां सफेद बाघिन के 2 छोटे शावकों को अब अखाड़े में छोड़ दिया गया। एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इन शावकों का नामकरण भी किया। एक का नाम अवनी तो दूसरे शावक का नाम वियोम रखा गया है। सफेद बाघिन सीता ने 8 महीने पहले इन शावकों को यहीं जन्म दिया था, पर सुरक्षा कारणों से दोनों शावकों को चिड़ियाघर से अलग रखा गया। अब जब दोनों शावक 8 महीने के हो गए तो उन्हें पूरी तरह से अपने परिवार के साथ अखाड़े में छोड़ दिया गया। इस अखाड़े में उनके खेलने का भी इंतजाम किया गया है। वहाँ एक तालाब है जिसमें ये खेल सकते हैं। इन दोनों शावकों को मिलाकर चिड़ियाघर में अब सफेद बाघों की संख्या 5 हो गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक छात्रा की अपील के बाद स्कूल के डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया। इसके लिए सीरत नाज नाम की इस छात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया भी अदा किया। दरअसल हाल ही में एक वीडियो के जरिए सीरत नाज ने पीएम से स्कूल में बुनियादी सुविधाएं नहीं होने का मुद्दा उठाया था। सीरत ने कहा था कि उनके स्कूल में बहुत गंदगी है, ऐसे में वो एक अच्छा सा स्कूल बनवा दें। पीएम से की गई इस अपील के बाद अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सीरत के स्कूल को नया रूप देने का काम शुरू कर दिया। मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगी कि लड़के ही सब कुछ नहीं होती, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। थैंक यू मोदी सर, आपने हमारे स्कूल का काम शुरू करवा दिया है। मध्य प्रदेश के दमोह में एक मजदूर को खुदाई के दौरान चांदी के सिक्के मिले। इसके बाद हल्ले अहिरवार ने ईमानदारी दिखाते हुए ये 240 सिक्के पुलिस में जमा करवा दिए। कहा जा रहा है कि ये सिक्के ब्रिटिश काल के हैं। बताया गया कि जब ये मजदूर मकान के निर्माण के दौरान खुदाई कर रहा था तो उसे चांदी के सिक्कों से भरा मटका मिला। इन सिक्कों के बारे में मकान मालिक को भी खबर नहीं थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक थाना प्रभारी को ट्रांसफर होने के बाद भावुक विदाई दी गई। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। दरअसल नजीराबाद थाना प्रभारी SI भरत प्रताप सिंह का करीब 3 साल बाद दूसरे थाने में तबादला हुआ। इस दौरान उन्हें दूल्हे की तरह विदाई दी गई। उन्हें इलाके में घुमाया गया जिसमें भरत प्रताप के अलावा पुलिसकर्मी और स्थानीय निवासी भी भावुक हो गए। लोगों के अनुसार थाना प्रभारी भरत प्रताप सिंह ने हमेशा गरीबों, मजलूमों और हर वर्ग के व्यक्ति की हर परेशानी को अपनी परेशानी समझा और उसे हल भी किया। साथ ही उनके कार्यकाल के दौरान अपराधों में भी भारी गिरावट आई। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सोशल मीडिया पर ठगी के लिए महिलाओं को टारगेट किए जाने से जुड़ी है। इंस्टा या फेसबुक पर अनजान लोगों से दोस्ती आम बात है, लेकिन क्या आप इस दोस्ती के झांसे में होने वाले फर्जी वाड़े से सावधान हैं? नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गैंग को धर दबोचा है जिसने दिल्ली NCR और देश भर की 700 महिलाओं के साथ करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया है। ऐसी ठगी किसी महिला के साथ अब आगे ना हो, इसलिए जरूरी है कि सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सोशल मीडिया यानी दोस्ती यारी की ये एक ऐसी दुनिया जिसका कोई दायरा ही नहीं है। दुनिया भर के लोग इंस्टा और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं। नए तरह के सामाजिक रिश्तों का ये मायावी संसार
बेहद दिलचस्प है और बेहद रोमांचक भी, क्योंकि अनदेखे अनजाने लोगों को एक दूसरे से ये जोड़ता है। लेकिन जो देखने में मजेदार है उसमें खतरे भी हजार हैं और साइबर क्राइम करने वालों के लिए तो ये अब बड़ा हथियार है। दिल्ली एनसीआर में एक गैंग ने करीब 700 महिलाओं के साथ करोड़ों की ठगी की है और ये ठगी इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर अंजाम दी गई। और उससे भी बड़ी बात ये कि इसमें अफ्रीकी देशों के लड़के और लड़कियां शामिल हैं। सोशल मीडिया पर महिलाओं को टारगेट कर उनसे दोस्ती करके उनसे ठगी का ये तरीका चौंकाने वाला है। तो ऐसे फर्जीवाड़े से महिलाओं को बचाने के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना बेहद जरूरी है। पहले आपको बताते हैं नोएडा में रहने वाली एक महिला के साथ ठगी को कैसे अंजाम दिया गया। महिला के साथ मॉर्गन नाम के एक शख्स ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और खुद को अमेरिकी और नेवी अफसर बताया। एक दिन उसने महिला को बताया कि वो उसे गिफ्ट भेज रहा है। सबूत के तौर पर उसने एक पार्सल भी दिखाया। बाद में महिला को एक कॉल आई। कॉल करने वाली महिला ने खुद को कस्टम अधिकारी बताया और एयरपोर्ट से पार्सल रिलीज करने के लिए 2.5 लाख रुपए मांगे। बगैर सोचे समझे महिला ने पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। लेकिन इसके ठीक बाद दोनों आरोपियों यानी मॉर्गन और फर्जी कस्टम अफसर ने महिला से संपर्क तोड़ दिया। इसके बाद महिला को अपने साथ हुए फ्रॉड का एहसास हुआ तो उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती और फिर ठगी का ये मामला नया नहीं है, लेकिन जब इस मामले में पुलिस तफ्तीश करते हुए तह तक पहुंची तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। इस फर्जीवाड़े को 8 लोगों का गैंग अंजाम दे रहा था, जिनमें एक लड़की समेत 7 विदेशी शामिल थे। पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी दिल्ली के निहाल विहार इलाके में किराए के मकान में रहते थे, जबकि 8वीं सदस्य राधिका नाम की एक लड़की है। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। असल में 2.5 लाख रुपए गंवाने के बाद नोएडा की महिला ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ये अकेला मामला नहीं है। दिल्ली में रहते हुए ये गैंग पूरे देश में ही महिलाओं को टारगेट कर रहा था। सोशल मीडिया पर दोस्ती करके उनके साथ ठगी की जा रही थी। पुलिस का अंदाजा है कि करीब 700 महिलाओं के साथ ठगी को अंजाम दिया गया। एक महिला से कम 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। तो इस तरह इस गैंग ने 7 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। लेकिन जाहिर है सभी मामलों में पुलिस तक शिकायत पहुंची ही नहीं और इसकी वजह से गैंग का हौसला बढ़ता चला गया। हैरान करने वाली दूसरी बात ये कि एक को छोड़कर सभी आरोपी अफ्रीकी देशों मसलन घाना, नाइजीरिया और आइवरी कोस्ट के हैं। जो छात्र वीजा, हेल्थ वीजा या टूरिस्ट वीजा पर भारत आए, लेकिन ज्यादातर आरोपी वीजा खत्म होने के बावजूद भारत में ही रह रहे थे। सिक्किम की जो लड़की इस गैंग में थी वो फर्जी कस्टम अफसर की भूमिका अदा कर रही थी। हिंदी बोलने की वजह से राधिका महिलाओं से अच्छी तरह बात करती थी और उनको झांसा देने में कामयाब रहती थी। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए गिफ्ट का झांसा देकर ठगी करने वाले इस गैंग को धर दबोचा। लेकिन ऐसे कई शातिर हो सकते हैं जो सोशल मीडिया के जरिए फर्जीवाड़े का प्लान बना रहे हों। इसीलिए आपको इंस्टा और फेसबुक पर अनजान लोगों से दोस्ती करने में सावधान रहना है। हमेशा याद रखिए कि साइबर क्रिमिनल आपकी लालच का फायदा उठाते हैं। एक पल के लिए जरा सोचिए कि कोई अनजान आदमी आपको क्यों महंगा गिफ्ट देगा। अगर आपने दिमाग चलाया तो यकीनन ऐसी ठगी से बच पाएंगे। इसलिए सावधान रहिए और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर ऐसी ठगी को कैसे अंजाम दिया जाता है, महिलाओं को कैसे टारगेट किया जाता है और इससे बचने का तरीका क्या है, इस पर हमने बात की साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे से। सोशल मीडिया पर महिलाओं से दोस्ती कर उनसे पैसे लूटने की जो ये मोडस ऑपरेंडी थी काफी टाइम से चल रही थी। अभी ये गैंग पकड़ा गया है। ऐसे और भी गैंग हो सकते हैं। करोड़ों रुपए इन्होंने लूटे हैं। ये नॉर्मली दोस्ती करके सोशल मीडिया पर उनको कुछ पार्सल वगैरह भेजते थे और फिर एक कुरियर वाले का फोन आता था और उसके द्वारा उनसे एक्सटॉर्शन किया जाता था कि इसमें कैश है या इसमें ज्वेलरी है या कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिस पर पेनल्टी लगेगी।
और उस चक्कर में लोग कि उसमें चूंकि कैश बहुत ज़्यादा है 2-2.5 लाख 5 लाख रुपए तक दे देते थे और लूटते थे। ये गैंग अक्सर फेसबुक या इंस्टाग्राम या इसके थ्रू लोगों को अप्रोच करता था। पैसे जो कुरियर वाला था वो अपने अकाउंट में डलवाता था या यूपीआई के थ्रू लेता था, जो कि एनोनिमस होते थे। तो ऐसे जो गतिविधियां हैं कई बार इतनी एनोनिमस हो जाती हैं कि सही लोगों तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लग जाता है। या तो ये वीपीएन वगैरह यूज़ करते हैं या ये सारे जो इनके आईडीज़ होते हैं वो किसी और के नाम पर होते हैं, बैंक अकाउंट हो, सिम कार्ड हो। लेकिन इस बार ये पकड़े गए हैं। इस बार पूरा का पूरा गैंग बस्ट किया है नोएडा पुलिस ने। ये बहुत बड़ी बात है। और पर लोगों को सचेत रहना होगा कि जब भी फेसबुक पर किसी से दोस्ती करें या इंस्टाग्राम पर किसी से बातचीत शुरू करें, उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। पैसे को लेन देन की बात यदि हो तो थोड़ा सचेत हो जाएं और इस तरह से किसी को बिना वेरिफिकेशन के कुछ भी पैसा ना दें। पहाड़ों के बाद अब दिल्ली में भी बारिश ने दी है दस्तक। साथ ही राहुल को लगा है झटका। जी हां, पूरी खबर और इससे भी ज्यादा कई और देश से जुड़ी खबरों को जानने के लिए सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर। मानहानि केस में घिरे राहुल गांधी को अदालत से फिर राहत नहीं मिली। सूरत की सेशंस कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक की अर्जी खारिज कर दी। अब राहुल इस मामले में हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। इससे पहले सूरत की एक निचली अदालत ने 23 मार्च को उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसी के बाद राहुल को अपना सांसद पद भी गंवाना पड़ा था। 2002 के नरोडा गांव नरसंहार केस में गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया। माया कोडनानी पर आरोप था कि उन्होंने गोधरा कांड से गुस्साए हजारों लोगों की भीड़ को नरोडा गांव में हिंसा के लिए भड़काया। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच चल रहे सीमा विवाद पर समझौता हो गया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। असम के मुख्यमंत्री ने बताया कि ये समझौता मील का पत्थर साबित होगा और इससे दोनों राज्यों में शांति आएगी और विकास भी होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर को गांव वापस भेज दिया गया। इससे पहले जब वो अमृतसर एयरपोर्ट पहुंची तो उसे हिरासत में ले लिया गया, पर अब किरणदीप को उसके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया है। शक है कि किरणदीप फ्लाइट से लंदन जाने वाली थी। दिल्ली एनसीआर में लंबे इंतजार के बाद बारिश ने दस्तक दी। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। उधर हिमाचल प्रदेश समेत दूसरे पहाड़ी राज्यों में भी लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे उत्तर भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कोलकाता मेट्रो का फिर नदी के नीचे टेस्ट रन किया गया। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसके लिए हुगली नदी के नीचे 2 सुरंगें बनाई है। कोलकाता मेट्रो का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 15 किलोमीटर लंबा है। ये साल्ट लेक स्टेडियम से हावड़ा तक फैला है। इसमें तैयार टनल नदी से 32 मीटर की गहराई में बनाई गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे, जहां उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे कुछ प्रतियोगियों से मुलाकात की। राहुल ने वहां बैठकर इन प्रतियोगियों से बातचीत की। वहीं युवाओं ने भी राहुल के सामने अपनी बातों को रखा। दिल्ली में विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भारत वैश्विक कल्याण के लिए नई पहल कर रहा है। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक भालू को कुएं से सकुशल निकाल लिया गया। इससे पहले वन विभाग की टीम को इस भालू के फंसे होने की जानकारी दी गई। फिर उसकी एक टीम कुएं के पास पहुंची, जिसके बाद पुलिस और कुछ लोगों के साथ मिलकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान भालू को जाल में डालकर कुएं से बाहर खींच लिया गया। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। देश में आए दिन हो रहे सड़क हादसों में जान माल का एक बड़ा नुकसान किसी से छिपा नहीं है। वहीं हर सड़क हादसों के पीछे कई वजह भी निकल आती है, जिनमें ड्राइवर को नींद आ जाना एक बड़ा कारण है। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अनोखी तकनीक डिवाइस तैयार की गई है, जिसके पीछे 5 छात्रों का अनोखा टैलेंट है। तो चलिए आज आपको प्रगति मार्ग में सड़क हादसों को रोकने के लिए बनाई गई इस अलार्म डिवाइस की खासियत से रूबरू करवाते हैं। आग जैसी लगी है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन तो इस प्रकार है। मानिएगा कि अभी हमारी गाड़ी चल रही है, देन इफ अगर ड्राइवर की आंख लगती है
तो आग जैसी लगी है, उसके बाद जो बजर है वो बजा है, और इसके कुछ देर बाद व्हील है वो स्टॉप हो जाएगा। बजर से भी आग खुल सकती है उसकी? जी, बजर से अलार्म। अगर बजर से आग खुलती है तो व्हील बंद नहीं है। दोनों से सिस्टमेटिक ऑर्डर में ही प्रोसेस है। कितना सेकंड का इसमें रहता है? 5 सेकंड लगेंगे। 5 सेकंड बाद बजर बजेगा। यस। वो 5 सेकंड का टाइम इसलिए है कि जो हम लोग की लाइट्स ब्लिंक होती रहती है नॉर्मली, पर अगर ये कर लिया 5 सेकंड हो गया। यस। इन छात्रों ने तो कमाल कर डाला। गजब की तकनीक और दिमाग लगाकर इस मशीन को बनाने वाले इंदौर के ये होनहार छात्र हैं, जिन्होंने इस मशीन को एंटी स्लीप अलार्म नाम दिया। तो जैसा नाम से ही समझ आ रहा है कि नींद को भगाने वाली डिवाइस। दरअसल ये एक ऐसी अनोखी डिवाइस है जो खास तौर से घंटों गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। यानी सफर के दरमियान ड्राइवर की पलक झपकी नहीं कि 4-5 सेकंड में बजर बज जाएगा, जिससे न केवल ड्राइवर की नींद उड़ जाएगी बल्कि गाड़ी का पहिया भी धीरे धीरे रुक जाएगा। इन छात्रों को ये नायाब अलार्म बनाने की इंस्पिरेशन एक बस हादसे से मिली। एक हादसे से ही हमको ये प्रेरणा मिली। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर शोभापुर मध्य प्रदेश, होशंगाबाद जिला, कुछ दिनों पहले की बात है। एक धार्मिक स्थान से यात्रियों से भरी हुई एक बस आ रही थी और ड्राइवर की झपकी लगने की वजह से बस का कंट्रोल नहीं कर पाया था ड्राइवर, और उस बस का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे फिर मेरे अंदर आया था कि इस पे कुछ काम किया जाए। मैंने अपने फ्रेंड से साझा करा कि कुछ बनाया जाए। फिर हमने सर्च करा क्या किया जा सकता है और फिर इसको इम्प्लीमेंट करा। यहाँ श्री गोविंद राम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के ये टैलेंटेड छात्र हैं, जिनको इस डिवाइस को बनाने में 3 हफ्ते का समय लगा। छात्रों के अनुसार इस डिवाइस को गाड़ी के मैकेनिज्म से कनेक्ट कर गॉगल में फिट किया जा सकता है। अब हमें इसका जो ग्लास है उसको हमें कंफर्टेबल बनाना है ताकि ड्राइवर उसको आराम से पहन सके और उसको देखने में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। अभी तक तो हमारा ये प्रोटोटाइप है, फिर उसके बाद हम मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे। अगर उसके बाद कॉस्ट वो सब देखकर हम मार्केट में उतारने की कोशिश करेंगे। एंटी स्लीप अलार्म का ये अभी एक ही मॉडल है और इसे अभी बाजार में लाने से पहले काफी इंप्रूवमेंट की दरकार है। इन छात्रों ने ये भी बताया कि अभी तक किसी और कंपनी या व्यक्ति ने ऐसा प्रोडक्ट बनाकर बाजार में उतारा नहीं है। इन छात्रों की ये दिली ख्वाहिश है कि मध्य प्रदेश सरकार इस डिवाइस को अमल में लाए, जो ड्राइवरों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। बेशक एंटी स्लीप अलार्म का इजाद तकनीक से जुड़े इन छात्रों की बेहद बड़ी कामयाबी है। साथ ही अब इस इन्वेंशन से ये उम्मीद भी की जा सकती है कि सड़क पर आए दिन हो रहे गाड़ी हादसों को कम करने में ये एंटी स्लीप अलार्म कारगर भूमिका अदा कर सकता है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात अधिकार की, उस जज्बे की जो हर बाधा को पार कर आगे बढ़ाता है। कहते हैं कि कुछ बुरा लगे तो जताना चाहिए, मांग जायज और जरूरी हो तो मांग उठानी चाहिए। ये बातें कहने को तो बहुत छोटी है, लेकिन ये हौसला हर किसी में नहीं होता। अक्सर हम ये हौसला इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि ये भरोसा ही नहीं होता कि मांग पूरी होगी। लेकिन जम्मू के कठुआ की रहने वाली छोटी सी बच्ची सीरत नाज ने यह हौसला किया। अपने स्कूल की हालात और अपना दर्द देश के मुखिया को ही कह सुनाया। अच्छी बात यह रही कि उसकी सुनी भी गई और उसकी शिकायत दूर भी की गई है। देखिए पूरी खबर। हमें डेस्क भी चाहिए, बेंचेस भी चाहिए। हमें बहुत मुश्किलें आती थी पहले। और बारिश में पानी आता अंदर आता हाँ जी सर, छत पे आता था अंदर पानी। खेलने के लिए भी सामान चाहिए। हाँ जी सर। मेरे को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक है, इसलिए आपसे मैंने वो कि इसलिए आपको मैं सामान मंगा रही हूँ। जो आप जैसे बच्चे, आपका क्या सपना है, बड़े होकर क्या बनेंगे आप? IAS ऑफिसर सर। देश की सेवा करेंगे। क्या हुआ जो सीरत किसी बड़े शहर में नहीं रहती? क्या हुआ जो सीरत सरकारी स्कूल में पढ़ती है? कठुआ के लोहिया मल्हार गांव का एक ऐसा स्कूल जहां तक प्रशासन की नजर नहीं पहुंची, जिसके खुरदुरे फर्श की चुभन आला अधिकारियों को महसूस नहीं हुई। लेकिन सीरत नाज को ये हालात मंजूर नहीं थे, इसलिए उसने एक रास्ता चुना। मोदी जी कैसे हो आप? ठीक हो?
मेरा नाम सीरत नाज है और मैं लोही मल्हार में रहती हूँ। मैंने ना आपको एक बात बोलनी है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल लोही में पढ़ती हूँ। मुझे ना आपको एक बात बोलनी है। आप सबकी बात सुनते हो, आप मेरी भी बात। प्लीज मोदी जी, आप अच्छा सा बनवा दो ना। तीसरी क्लास में पढ़ने वाली सीरत की इस मासूम अपील का असर ये हुआ कि उसके स्कूल की सूरत अब बदलने जा रही है। गुड न्यूज ये है कि सीरत के स्कूल की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। बच्ची का वीडियो वायरल होने के बाद जम्मू के स्कूल शिक्षा निदेशक रविशंकर शर्मा ने स्कूल का निरीक्षण किया। इसके बाद ही स्कूल में निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। बताया जा रहा है कि स्कूल को अपग्रेड करने के लिए 51 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित कुछ मुद्दों के कारण काम रुका हुआ था, लेकिन अब इस समस्या का समाधान निकाल लिया गया है। प्रशासन का दावा है कि जम्मू के सभी जिलों में 1000 नए किंडरगार्टन का निर्माण किया जाएगा। सर, हमारा स्कूल भी बहुत टूट गया था। देखो, हमारा फर्श भी बहुत टूट गया और सीढ़ियाँ भी बहुत गंदी है, इसलिए हमारा स्कूल टूट गया। इसलिए हमने मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी, इसलिए हमारा स्कूल ताकि नया बन सके और ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सके और हम IAS ऑफिसर बन सके। हम भी चाहते हैं, माँ बाप हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। और जब गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया की बात करती है तो हम चाहते हैं कि ये स्कूल भी थोड़ा डिजिटलाइज होना चाहिए, हमारे बच्चों को भी कोई देखे। ख्वाब बड़े हैं, आसमां छूना है, लेकिन अब कोई बाधा नहीं। सीरत नाज को एक बेहतर स्कूल मिलने जा रहा है, जहां का फर्श खुरदरा नहीं होगा, जहां उसे फर्श पर नहीं डेस्क पर बैठने को मिलेगा, जहां हर सुविधा मौजूद होगी जो उसे कामयाबी की ओर बढ़ाएगी, बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगी। लिहाजा सीरत नाज को धन्यवाद कह रही है। काम शुरू करवा दिया और हमारे स्कूल और आपको मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू मोदी। हमारा थैंक यू कहूंगी जब हमारे जी टाट पे नहीं पहनना पड़ेगा और हमारी बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। आपको मैं बड़ा थैंक यू कहूंगी। बाय मोदी सर। उम्र बेशक उसकी है, लेकिन सोच बड़ी है। उसकी परिपक्वता के कारण ही आज उसके स्कूल में गांव के लोग काफी खुश हैं, क्योंकि स्कूल में बदलाव। सभी जो बच्चे वहां पढ़ने वाले हैं उनको भी आप। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू। जम्मू के कठुआ की रहने वाली इस छोटी स्कूल की बेहतरी को लेकर की गई शिकायत पर काम हुआ और कमी को दूर किया गया। सीरत नाज से हमारे शो चाय पर चर्चा में हमारी सहयोगियों ने खास बातचीत की, मैंने भी की, सुनिए। भाई देखिए सीरत, आपकी बात तो मान ली मोदी जी ने। ये बताइए कितना फर्क आया स्कूल में पहले और अब में? अभी बड़ी वाली बिल्डिंग का काम नहीं हुआ है, उसको भी अभी पूरा करना है। जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं मोदी जी को बाद में थैंक यू कहूंगी। सीरत, देखिए अभी आपको ना सीधे मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो आपको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। अभी आप कुछ बोलना चाहेंगी? थैंक यू बोलना चाहूंगी। अच्छा सीरत, ये बताओ, अगर जब आपके स्कूल का काम खत्म हो जाएगा, जब आप प्रधानमंत्री से मिलोगी तब उनसे क्या कहोगी? सर, मैम थैंक यू कहना चाहूंगी। बस? अभी तो आप मैसेज में कह रही थी लव यू मोदी जी और आप उनको हग करना चाह रही थी। लव यू मोदी जी। तो सीरत, आप पढ़ाई लिखाई करके क्या बनना चाहती हैं? आपने बोला मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, क्या आप IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं? जी मैम। IAS ऑफिसर बन के क्या करेंगी? देश की सेवा करूंगी। अच्छा, और क्या चाहती हैं आपके पूरे इलाके में और क्या हो? देखिए, एक रिक्वेस्ट उन्होंने मान ली है, आप चाहते हैं कि कोई और रिक्वेस्ट भी आप उनको करें फिर वो मान जाएं? अभी मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, जब हमारा स्कूल अच्छा हो जाएगा, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, फिर मैं मोदी जी को बहुत सारा थैंक यू कहूंगी। सीरत, जब आपने सारी बातें बोली और अब जब हमारे प्रधानमंत्री जी आपका स्कूल भी बनवा रहे हैं, ये बताइए कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने आपको अलग से बुला के कुछ बोला? नहीं। उनको भी आपको थैंक यू कहना चाहिए था ना, आपने देखिए रिक्वेस्ट की है स्कूल के लिए। आपके फ्रेंड्स ने बोला जो साथ में पढ़ते हैं, उनको पता चला कि आपके बोलने पे ही देखिए इतना बड़ा काम हो रहा है? क्या बोला? थैंक यू।
अच्छा ये बताइए सीरत, आप तो बहुत छोटे हो अभी, आपको कैसे लगा कि मैं वीडियो बना करके बोलूंगी प्रधानमंत्री को तो वो हमारी बात सुन लेंगे और ये काम होगा? सर वो पूरी देश की सुनती हो, मैं भी एक छोटी बच्ची हूँ, मेरी भी सुनेगी। बड़ी बात है। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 65 अंक गिरकर 59,632 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में 6 अंक की बढ़त दिखी। ये 17,624 के स्तर पर बंद हुआ। गुरुवार को सराफा बाजार में सोना और चांदी के दामों में इजाफा दर्ज किया गया। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोना 440 रुपए उछला। प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 60,340 रुपए रहा। इससे पहले के कारोबारी सत्र में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 59,900 रुपए दर्ज की गई थी। चांदी भी 850 रुपए महंगी हुई। 1 किलो चांदी का भाव 75,450 रुपए रहा। हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी ओयो अयोध्या में इस साल कुछ और संपत्तियां जोड़ेगी। गुरुवार को कंपनी ने कहा कि अयोध्या विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग से वो साल 2023 में अयोध्या में 50 नई संपत्तियां जोड़ेगी। कंपनी के अनुसार इन 50 नई संपत्तियों में से 25 होम स्टे होंगी, जिसको होम ओनर्स चलाएंगे, जबकि 25 छोटे और मीडियम साइज वाले होटल 10 से 20 कमरे के होंगे। ओयो की मौजूदा वक्त में अयोध्या में 5 संपत्तियां हैं। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर अदालतों से जुड़ी एक अहम खबर है। देश भर में आए दिन वकीलों के हड़ताल पर जाने के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब वकीलों की हड़ताल को लेकर निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वकीलों की हड़ताल को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी राज्य में वकील हड़ताल पर नहीं जा सकते और न ही काम से बच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकीलों की हड़ताल से अदालतों का कामकाज प्रभावित होता है। कोर्ट ने सभी राज्यों के हाई कोर्ट्स के लिए निर्देश जारी कर ये बात कही है। कोर्ट ने सभी राज्यों के हाई कोर्ट्स को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर शिकायत निवारण समिति बनाने का निर्देश दिया है, जहां वकील अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिला अदालत स्तर पर भी शिकायत निवारण समितियों का गठन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने दोहराते हुए कहा है कि कहीं पर भी बार का कोई भी सदस्य हड़ताल पर नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि बार के सदस्यों को वाकई अगर किसी तरह की कोई शिकायत है तो वे शिकायत निवारण समिति की मदद ले सकते हैं। कोर्ट का मानना है कि इससे हड़ताल से बचने में मदद मिलेगी और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ऑफ देहरादून की तरफ से दाखिल याचिका पर निर्देश दे दिया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ऑफ देहरादून ने अपनी शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक उपयुक्त मंच की मांग उठाई थी। और एप्पल का एक और स्टोर खुल चुका है। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। भारत में एप्पल का दूसरा स्टोर खुल गया। दिल्ली के साकेत में सेलेक्ट सिटी मॉल में ये रिटेल स्टोर खोला गया। इसका उद्घाटन कंपनी के CEO टिम कुक ने किया। 2 दिन पहले ही मुंबई में एप्पल का देश में पहला स्टोर खुला था। अब आम लोग इन स्टोर्स में जाकर एप्पल की चीजें खरीद सकते हैं। ट्विटर पर अब कुछ ही घंटों में फ्री वाले ब्लू टिक हट सकते हैं। दरअसल कंपनी ने 20 अप्रैल यानी गुरुवार तक इसकी डेडलाइन रखी थी। इसके तहत अगर किसी ने ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसे पैसे देकर ले सकता है। कंपनी ने इस बारे में फिर ट्वीट कर इसकी डेडलाइन याद दिलाई। प्रयागराज में आज एक बार फिर अतीक और अशरफ मारे गए। जी हां, इस बार दिन के उजाले में पुलिसकर्मियों और मीडिया के कैमरे के सामने 3 लोगों ने एक बार फिर अतीक और अशरफ पर पिस्तौल तानी, गोलियां चलाई और दोनों गिर पड़े। चौंकिए मत, ये सब तब हुआ जब हत्याकांड को बारीकी से देखने समझने के लिए SIT ने सीन रिक्रिएट किया। बहरहाल एक सच्चाई ये भी है कि हत्या के बाद भी अतीक सियासत में जिंदा है। यूपी से कर्नाटक तक उसके नाम की चर्चा खत्म नहीं हो रही है। से देखें तो धोखा खा जाएंगे। ठीक वैसा ही सफेद कुर्ता पायजामा, सिर पर साफा और वही डील डॉल।
ये कोशिश है अतीक और अशरफ की मौत को समझने और सबूत इकट्ठा करने की। 15 अप्रैल को शनिवार की रात प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल में जो हुआ उसे दिन के उजाले में अच्छी तरह समझने के लिए एसआईटी ने पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। उस दिन भी ऐसे ही पुलिस की टीम अस्पताल के गेट से अतीक और अशरफ को लेकर अंदर आई। दोनों के हाथ में हथकड़ी थी और चारों तरफ पुलिस की टीम थी। गेट और अस्पताल के दरमियान मीडिया कर्मी कैमरा और माइक के साथ खड़े थे और उनके बीच फर्जी पत्रकार बनकर तीनों हत्यारे भी मौजूद थे। मीडिया की तरफ से सवाल पूछे जाते हैं, अतीक जवाब देता है, लेकिन अशरफ की लाइन पूरी तक नहीं होती कि एक आरोपी अतीक के सिर पर पिस्तौल से फायर करता है। दूसरी तरफ से एक गोली अशरफ को लगती है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और इसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। गोली मारने के बाद आरोपी ठीक इसी तरह सरेंडर करते हैं। एक पिस्टल फेंककर हाथ ऊपर कर लेता है, दूसरा आरोपी जमीन पर लेट जाता है। बाद में पुलिस वालों ने इन तीनों को धर दबोचा और इसी तरह पुलिस वैन में बिठाकर ले गए। आप सोच रहे होंगे कि जो वारदात हो चुकी है उसके रिक्रिएशन की जरूरत क्या है। असल में इसके जरिए मामले की तफ्तीश कर रही एसआईटी ने हर पहलू को देखा। घटना स्थल पर अतीक अशरफ के साथ मौजूद पुलिस टीम और आरोपियों की पोजीशनिंग को समझा गया। पुलिस जब चार्जशीट दायर करेगी तो ऐसे हर एक ब्यौरे की अदालत में जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसके साथ ही हत्याकांड की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है। वरिष्ठ अधिकारियों वाली एक और एसआईटी ने अस्पताल पहुंचकर समझा कि वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। उनके साथ लखनऊ से गई फोरेंसिक टीम भी मौजूद रही, जिसने मौकाए वारदात को बारीक नजरों से देखा और जरूरी सवाल पूछे। इससे पहले न्यायिक आयोग भी वहां पहुंचा था, जिसने थाना प्रभारी राजेश मौर्य और वारदात के दौरान जख्मी हुए पुलिसकर्मी से पूछताछ की। यानी कुल मिलाकर अतीक और अशरफ की हत्या की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन एक तरफ जांच हो रही है तो दूसरी तरफ सियासत जारी है। यूपी से लेकर कर्नाटक तक अतीक अशरफ हत्याकांड पर हंगामा भारी है। वोट बैंक के हिसाब से कोई अतीक अशरफ की कब्र पर तिरंगा रख जाता है तो कोई अतीक अशरफ की पत्नियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से करता है, तो कोई हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को कानूनी मदद देने का भरोसा देता है। तो हाजिर होना चाहिए ना, महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर मुकदमा लिखा गया आपराधिक मुकदमा तो वो कोर्ट में जाके हाजिर होकर अपना जमानत करानी चाहिए। भागने से क्या आना है, डट के मुकाबला करना चाहिए। अंग्रेजों के जमाने में जब देश की आजादी की लड़ाई में महिलाएं नहीं मारी गई हैं। हत्या का या इस तरह मर्डर का कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक बात, क्योंकि संवैधानिक तरीके से हमें चलना है और संविधान ये भी कहती है कि हर व्यक्ति को अपने बात रखने का अधिकार है और उसको लीगल सपोर्ट दिया जाना चाहिए। तो इस लीगल सपोर्ट न मिलने की वजह से उन बच्चों के साथ कहीं अन्याय न हो जाए, इसलिए अखिल भारत हिंदू महासभा उसको सपोर्ट करे। कब्र पर तिरंगा रखने वाले राजकुमार को कांग्रेस ने पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया। ये कांग्रेसी कल्चर का भयावह स्वरूप देखने में आया है। जिस प्रकार से तिरंगे झंडे को कब्र के ऊपर रखा गया और भारत रत्न का जो उनसे मांग की गई, मैं समझता हूं शहीदों का अपमान है। आसार यही है कि अतीक अहमद यूपी की सियासत में अभी जिंदा रहने वाला है, लेकिन हैरत की बात ये कि उसका नाम कर्नाटक के चुनाव में भी गूंज रहा है। इसका मंच पे शहरी का प्रोग्राम में आतिक अहमद आते थे एंड बैठते थे, उसके मुंह पर वो शहरी गाते थे। ऐसा इमरान प्रताप गढ़िया को कर्नाटका इलेक्शन का स्टार कैंपेन का लिस्ट में कांग्रेस रखा है। ये कांग्रेस का हाथ अपराधियों का साथ है। Taking some photograph and showing that they were close, that is all irrelevant issues and it got no relevance for Karnataka. And I can show many photographs of Shobha Karandlaje with so many anti-social characters. जब एसआईटी और न्यायिक आयोग अपनी रिपोर्ट देगा तो शायद अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन इस सवाल का कोई क्या जवाब देगा कि एक माफिया का नाम मरने के बाद भी सियासत का हिस्सा क्यों है, चुनावी मुद्दा क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आर्चरी विश्व कप के फाइनल में पहुंचा भारत। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुख करते हैं सीधे खेल चक्कर का।
भारत आर्चरी विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया। पुरुष रिकर्व टीम ने 3 जीत हासिल की। 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने ये कमाल कर दिखाया। अब रविवार को अतनु दास, बी धीरज और तरुणदीप राय की तिकड़ी चीन के खिलाफ फाइनल खेलेगी। अगर भारत ये खिताब जीतता है तो ये विश्व कप की पुरुष रिकर्व टीम स्पर्धा में 13 साल के बाद उसका पहला गोल्ड मेडल होगा। राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेटर जॉस बटलर का अपने परिवार के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाते नजर आए। इस दौरान ये बर्थडे केक काटा गया। खबर है कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल का मैड्रिड ओपन में भी खेलना तय नहीं है। दरअसल उनकी चोट में अब तक सुधार नहीं हुआ। वो जनवरी में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान घायल हो गए थे।